आज औरंगाबाद गेट स्कूल के प्रांगण से सीधा प्रसारण जिला कुरैशी ब्लॉक के माध्यम से आज का जो मैच आप देख रहे हैं, गया और गाजीपुर। अभी गया ने 1 गोल से आगे। अब तक का जो समय है, अभी गया 1 गोल से आगे। औरंगाबाद गोल्ड क्लब टूर्नामेंट गेट स्कूल से सीधा प्रसारण मेरे ब्लॉक जिला कुरैशी ब्लॉक के माध्यम से आप सीधा प्रसारण लाइव देख रहे हैं। आज का जो मैच है वो गया और गाजीपुर के बीच में, और अब तक गया 1 गोल से आगे। दोनों टीमों का मुकाबला काफ़ी उत्साह के और काफ़ी उत्साह के साथ बाल बच्चा दोनों टीमों का संघर्ष पूरी तरह से जारी। और अभी हमारे साथ में और चिड़िया बादाम ना हो तो यह आधा अधूरा लगता है। सर, आप पहले अपना परिचय दीजिए। सभी को प्रणाम। मीडिया दर्शन ब्यूरो चीफ औरंगाबाद। ये औरंगाबाद में टूर्नामेंट जो हो रहा है जी, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हो? कौन सी ऐसी कमी है जो इस ग्राउंड में होना चाहिए, या प्लेयरों के बीच में और कुछ फैसिलिटीज़ का जो काम है वो होना चाहिए? आयोजन बहुत ही ज़बरदस्त सफल है और यहाँ की भीड़ भी ये बताती है कि आयोजन कितना सफल है। पूरा ग्राउंड आपका भरा हुआ है, बच्चा बूढ़ा जवान सब तरह के यहाँ पर दर्शक आपको देखने को मिल जाए। बिजनेसमैन हो, नौकरी वाले हो, अनएम्प्लॉयड लड़का हो, सब। आयोजन बहुत ही बेहतरीन है। और ख़ास करके मैं कल दर्शकों से बात कर रहा था अपने प्रेस के लिए, तो दर्शकों ने कहा कि फुटबॉल मैच अब देखने को नहीं मिलता है, समझे ना। ये बहुत अच्छा आयोजन है और वो लोग बहुत सराहना कर रहे थे आयोजक का। और ख़ास करके आपके उद्घोषक जो हैं आफ्ताब राणा जी, बीच बीच में जो चुटकुला बोलते हैं, दर्शकों को हंसाते हैं, इसका दर्शक खूब मनोरंजन करते हैं। तो औरंगाबाद में मनोरंजन के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे तो मनोरंजन जैसे पब्लिक को कुछ आशावादी कुछ लगे, या ऐसा कुछ लगे कि शहर में ऐसा कुछ हो जो आदमी डिप्रेशन में रहे तो कम से कम खुश रहे, हंसे। जैसे कुश्ती हुआ, या कैरम बोर्ड हुआ, या हॉकी हुआ, इस तरह का खेल औरंगाबाद में नहीं होता। या कभी सम्मेलन हो, या कव्वाली हो, या किसी तरह का, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? नहीं, खास करके कव्वाली तो हम बहुत मिस कर रहे हैं औरंगाबाद आने से। जी, जब हम झारखंड में थे जी, तो 1-2 कव्वाली का आयोजन जरूर 5 बरस से देखा करते थे, लेकिन औरंगाबाद आने के बाद से हमारा कव्वाली एकदम छूट गया। कव्वाली का आयोजन नहीं कराते हैं। इसके लिए आप और हम भी दोषी हैं, समझे ना। केवल आयोजक को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। आयोजन हम में आपसे में ही कोई आदमी करते हैं, आगे बढ़ते हैं और होता है सफल। खेल निश्चित रूप से खेल के प्रति औरंगाबाद में न प्रशासन का विशेष ध्यान है और न ही आम लोग का। आम बच्चे जो हैं, आप गांव-गांव में जाएंगे, पंचायत स्तर पर। आप सर मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपकी बात पूरा बिहार खास करके औरंगाबाद के लोग ज़्यादा देखते हैं और पढ़ते भी हैं। तो आपने इस मुद्दे पे कभी किसी प्रशासन, क्योंकि प्रशासन के पास भी इसका फंड होता है, कव्वाली हो, ऑर्केस्ट्रा हो, चाहे जो हो, तो उसके लिए आपने कभी इस बात को लिखा कि नहीं शहर में और कुछ होना चाहिए, मनोरंजन का जो साधन और सुविधा है, जैसे पब्लिक उसको एंजॉय कर सके? आप देख सकते हैं कि 7 दिन का खेल है, उसके बाद भी पब्लिक किस तरह से उमड़ रही है। तो ये साबित होता है कि यहाँ के लोग इस तरह की चीज़ चाहते हैं। बिल्कुल। ये लगभग इतवार के दिन इसकी समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद लोग तो फिर साल भर वैसे ही रहेंगे। तो उस बीच में कुछ होना चाहिए। तो आप भी अपने कलम से कुछ लिखिए। बैठता हूँ जी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चलता है जी, और ऐसे भी हम लोग को बुलाया जाता है, विचार भी लिया जाता है जी। मैं इस बात का जरूर प्रयास करूँगा कि ये बात को रखें कि खेल के प्रति या कव्वाली या कवि सम्मेलन के प्रति जो है प्रशासन ज़्यादा
फंड चूंकि फंड रहता है जी। और प्रशासनिक अधिकारी कई बार कहे हैं कि फंड की कोई कमी नहीं है। कमी है हम लोगों में भी कि हम लोग मिलते जुलते नहीं हैं कि सर ये कार्यक्रम कराना है, ये कार्यक्रम कराना है। निश्चित रूप से हम इसमें सहयोग करेंगे जो भी हमारे पास आ जाएगा अंदर। और प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन है, अगर देख रहे हो जो भी जी उनसे निवेदन है कि किस ओर ध्यान दें, इस विषय पर ध्यान दें। धन्यवाद सर। ये थे मीडिया के थे, इन्होंने सारा मैच को कवर किया। इनसे हमने कहा कि इस तरह की चीज़ें थी जो आप इस पर भी ध्यान दीजिए और सीधा प्रसारण फिर हम आपको दिखाने की कोशिश। अब तक जो खेल हुआ उसमें 1 गोल से गया आगे है, 1 गोल से गया आगे चल रही, रखिए ना सर, आगे चल रही है। और आपको दिखाते हैं किस तरह का यहाँ पर का भीड़ है, किस तरह के लोग यहाँ पर मैच को एंजॉय कर रहे हैं। आज 2 तारीख है 2025। बॉल को समेट लिया। आप जिस तरफ भी देखिए उस तरफ लोगों का एक लड़ाई है, हुजूम सा लगा हुआ है। सभी लोग इस पूरा शहर उमड़ पड़ा है इस गेट स्कूल के प्रांगण में। और यहाँ सीमेंट फैक्ट्री के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। यहाँ पर अपनी अन्य अतिथि है वो यहाँ पर अपना मैच का भी आनंद ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर काफ़ी अच्छा खेल हो रहा है। अब तक का जो रिजल्ट है वो गया 1 गोल से आगे। आउट हुआ और यह आउट नहीं बल्कि कॉर्नर मिला है। गाजीपुर अब तक कोई भी गोल नहीं कर पाई है। दोनों टीमों का संघर्ष जारी। दर्शकों की खामोशी, चारों तरफ एक भीड़ सा, एक दर्शकों का हुजूम सा उमड़ा पड़ा हुआ है। जहाँ तक आपकी नज़र जारी होगी एक एक चीज़ें, एक एक तस्वीरें हम अपने फेसबुक के माध्यम, जिन्ना कुरैशी ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौका कर दिया गया, चूक गए गोल होते होते बचे। और ख़ास करके यहाँ के औरंगाबाद की जो जनता है, औरंगाबाद की जो दर्शक है, उसको इस बात का मलाल ही नहीं बल्कि अफसोस रहेगा कि काश ये टूर्नामेंट और लंबा होता और समय लेता। चूँकि कम टीमें होती हैं इसलिए शायद इतवार के ही दिन इसका फाइनल कर दिया जाएगा। उसके बाद ये ग्राउंड, ये शहर सूना सूना सा लगेगा लोगों को। फ़िलहाल आप एक एक तस्वीरें, एक एक फुटेज देख रहे हैं। खिलाड़ियों के अंदर काफ़ी जोश। और आज का जो मौसम था, आज की जो ठंड थी, औरंगाबाद में काफ़ी ठंड थी, काफ़ी कंपन भरा दिन रहा। सूरज का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं। काफ़ी ठंड का दिन रही आज 2 तारीख को। मगर उसके बाद भी जो दर्शकगण हैं, जो जनता है, वो पूरी तरह से उत्साहित, पूरी तरह से जोश खरोश के साथ आए हुए हैं। दोनों मैच गया और गाजीपुर के बीच में चल रहा है। गया 1 से आगे, गाजीपुर कोई गोल नहीं। अब तक एक कुर्सी से आगे ना जाए हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहे। और जो कुर्सीदार है वो खड़े अगर हो जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बॉल बाहर, कोई परेशानी नहीं। और हमेशा हम इस बात को बताते हैं और कहते हैं कि जब इस शहर में कोई मनोरंजन की बात होती है, किसी तरह का कोई खेल प्रेमियों या खेल के देखने वालों के लिए, तो इस मामले में औरंगाबाद अभी फ़िलहाल पीछे है। किसी भी तरह का कोई यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए कोई सुख सुविधा की साधन नहीं है, कोई ख़ास व्यवस्था प्रशासन की ओर से या और किसी की ओर से नहीं है। जो है बस एक छोटा सा ग्राउंड, गेट स्कूल का प्रांगण है, उसी में
साल में एक बार इस टूर्नामेंट मैच को कराया जाता है, जिसके अध्यक्ष, जिसके देख रेख फखरुद्दीन कुरैशी साहब करते हैं और उनके साथ तमाम टीमें रहती है। सब आप लोगों का सहयोग रहता है। सीमेंट फैक्ट्री या थर्मल पावर या भी जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों का इसमें सहयोग और ताउन होता है। आप मैच का फ़िलहाल आनंद लें। और ग्राउंड में बैठ करके चिनिया बादाम के साथ उसका मज़ा और उसका आनंद ही कुछ और है। और मौसम जब इस तरह का हो, मौसम जब ठंडी हो, हल्की हल्की हवाएं चल रही हो, उस बीच में ज़मीन पे बैठ के बादाम का मज़ा लेना, चाय की चुस्कियों का मज़ा लेना, इसका एक अपने आप में अच्छा लगता है। इतना ठंड के बाद भी लोगों में कोई कमी नहीं आई है, लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा ये ग्राउंड, जहाँ तक आप की नज़रें जा रही होगी, सारा ग्राउंड दर्शकों से भरा पड़ा हुआ है। सभी लोग काफ़ी ठंड है। सूरज का आज लोगों का सूरज का दर्शन आज लोगों को नहीं दिखाई दिया। आज लोग दिन भर सूरज के इंतज़ार में रहे, मगर सूरज ने अपना दर्शन नहीं दिया, अपना रुद्र रूप नहीं दिया। इसलिए इस मौसम के बाद भी लोग यहाँ पर आए और इस मैच का आनंद ले रहे हैं। फ़िलहाल गया 1 गोल से आगे, गाजीपुर अब तक कोई गोल नहीं। दोनों टीमों का संघर्ष जारी। तमाम दर्शक खामोश, एक सन्नाटा सा, एक खामोशी सी, गाहे बगाहे कोई जब गेंद का जब बॉल की तरफ जाता है तो लोगों का एक उत्साह होती है, लोगों के अंदर एक जोश आता है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप मेरे ब्लॉग जिन्ना कुरैशी ब्लॉग से देख रहे हैं। हवा में खिलता हुआ ये फुटबॉल। मेरा ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें, जल्दी करें, करते रहें, ताकि आपको इन सब चीज़ों का आप घर बैठे आप आनंद ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। लाइव गेट स्कूल के प्रांगण से लाइव कास्ट जिन्ना कुरैशी ब्लॉग से। 4 कोने इस ग्राउंड के, चारों कोनों में दर्शकों का एक जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है। इस इतने ठंड के बावजूद भी दर्शकों के अंदर कोई कमी नहीं, दर्शकों के अंदर कोई उत्साह में कमी नहीं। और एक एक चीज़, एक एक तस्वीरें, बॉल बाहर की ओर। बहुत ही शाइनी निगाह हमारे न्याय की, जरा सा आप जिसे ऑफ साइड पकड़ में आई। और गाजीपुर की टीम अब तक कोई गोल नहीं किया है, जबकि गया की टीम ने 1 गोल कर चुके हैं। गाजीपुर कोई गोल नहीं। संघर्ष जारी है, दोनों टीमों का संघर्ष जारी है, चल रहा है। आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं।
हाथ में चिनिया बादाम हो, चाय की चुस्की हो, तो खेल का मज़ा ही कुछ और होता है, खेल का आनंद ही कुछ और होता है। इसलिए कॉर्नर लेते हुए आप भी उन सब चीज़ों का मज़ा लीजिए, आनंद उठाइए और घर बैठे इस चीज़ों को देखें, आनंद लें। कोई गोल नहीं, अब तक एक गोल से गया आगे। सीधा लाइव प्रसारण नकुरेशी ब्लॉग से। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, कहाँ से हैं वो भी आप लिखें। मेरा ब्लॉग है जिन्ना कुरैशी ब्लॉग। आदाब, सलाम।